मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का 11वां मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। मानसून सत्र की शुरुआत होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने तेवर दिखाते हुए विधानसभा परिसर के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए विपक्षी विधायकों ने किसानों के मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश का किसान खाद, बिजली और सिंचाई के पानी के लिए परेशान है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस सुनवाई नहीं हो रही। विपक्षी नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि वे केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि सदन के भीतर भी जनहित और किसानों की समस्याओं को पूरी मजबूती से उठाएंगे। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष केवल हंगामे की राजनीति कर रहा है। साफ है कि आने वाले दिनों में सदन के अंदर जोरदार बहस और हंगामे के आसार हैं। मानसून का सत्र शुरू होने वाला है। 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक 4 दिनों का मानसून सत्र मध्य प्रदेश का शुरू होगा और इसमें काफी कुछ हंगामे की स्थिति की बनने की आशंका तो है। साथ में आप देख सकते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हैं और काफिले जो है विधायक मंत्रियों के लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर तैयारियां शुरू है। पिछले कई दिनों से विधानसभा को काफी रंग रोगन करके बिल्कुल दुरुस्त किया गया है ताकि अच्छी तरह से यहाँ पर विधानसभा का जो सत्र है मानसून का वो चल सके। पिछली कुछ बातों को लेकर भी यहाँ पर मुद्दे उठेंगे और सियासत गरमाएगी। तो क्या कुछ खास रहेगा, चलिए आपको आज दिखाते हैं विधानसभा में। सामान्य नागरिक संहिता की यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो मेरा उनको सलाह है कि पहले तो आप सामान्य शिक्षा संहिता लागू करो, जिसके माध्यम से प्रदेश और देश के हर शिक्षित युवा को सही शिक्षा मिल पाए, निष्पक्ष तरीके से हर सरकारी परीक्षा हो। क्योंकि भाजपा के राज में प्रथा बन गई है कि एक सरकारी परीक्षा, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो सरकारी भर्ती की हो, यूपीएससी की हो, हर जगह भाजपा के दलाल हावी हो गए हैं। वो पैसों के आधार पर भर्तियां कर रहे हैं, जबकि देश को एक ऐसी व्यवस्था कांग्रेस ने दी थी जहां योग्यता के आधार पर भर्तियां होती थी, और चाहे वो सरकारी परीक्षा की हो, सरकारी भर्ती परीक्षा की हो। लेकिन इस सरकार ने वहां पर भी इतने बड़े स्तर पे घोटाला कर दिया है। इस सरकार में लोगों को समय खाद मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना सरसों खरीदेंगे, ना मूंग खरीद रहे हैं। पूरी तरह से इस सरकार किसान सरकार है। इस सरकार दुनिया में इस सरकार का ध्यान दिलाने आज हमारे प्रोटेस्ट है। इस सरकार किसानों का कर्जा माफ करे, किसानों को समय पे खाद दे, समय पे बिजली दे, किसानों की सरसों खरीदे, मूंग 100% खरीदे, नहरों की सफाई करे, सोसाइटी के चुनाव करे, मंडी के चुनाव करे, नहरों के चुनाव करे। किस ध्यान दिलाने वाले देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विफल हो रही है और उसका उदाहरण आज हम यहाँ पे एक कृषि मंत्री और एक मुख्यमंत्री दोनों मिलकर जो मध्य प्रदेश में फाइल खेल रहे हैं, लेकिन हमारा किसानों के खाते में कोई कर्ज माफी नहीं हुई है, हमारे युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है और किसान आज मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होने के कारण जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, दर दर भटक रहा है। जितने भी किसानों के नाम के जो पैसे पूरे के पूरे पैसों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ये जो मंत्री किसी के किसानों के हितैषी नहीं है, ये तो हमेशा से किसानों का विरोधी रहा है और आगे भी इसकी फाइलों का हम उल्लेख करेंगे। सरकार के खिलाफ किसान परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है और सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश के किसान परेशान है। किसानों का एक महाआंदोलन चल रहा है खाद बीज को लेकर के, उसको लेकर के नारेबाजी हो रही। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि सदन में इस बात के लिए बात मानी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी? नहीं, वो तो उठाएगा। हम लोग तो हमारा काम है कि जनता किसानों के हित में बात करेंगे और उठाएंगे ये बात। हम कृषि मंत्री कंसाना बन के संदेश देना चाह रहा है कि हमारा प्रदेश का किसान परेशान है, उनको समय पे खाद नहीं मिल रहा,
फसलों के दाम नहीं मिल रहे, MSP नहीं मिल रही, पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, कुल मिला के किसान कर्जे में कर्जा की भी बात करिए। और आज सूखाग्रस्त हो गए मध्य प्रदेश, घोषणा नहीं की अभी तक, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। इसलिए हमें कृषि मंत्री बनकर संदेश दिया है। अभी कल हमारे माननीय विधायक जी ने एक सवाल उठाया कि आदिवासी कुछ महिलाओं को थाने में बैठाया गया 8 घंटे तक पूछताछ करने के लिए। तो ये क्या हो रहा है? कैसा नारी का सम्मान है? नारी का सम्मान ये नहीं है। नारी का सम्मान ये होगा जब उनके मूलभूत अधिकार जो संविधान में दिए हैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जिस दिन मूलभूत अधिकार नारी को मिल जाएंगे उस दिन मैं समझूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी का सम्मान करती है। कांग्रेस जो है यूसीसी का विरोध इसलिए कर रही है कि कांग्रेस मुल्ला मौलवियों के दबाव में है और कांग्रेस हलाला को समर्थन करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, उनकी इज्जत से खेला जाए और मुल्ला मौलवी उनके साथ जाति करें। मुल्ला मौलवियों के दहशत के कारण कांग्रेस हलाला के जैसे प्रकरण को बढ़ावा देना चाहती है। ये वही कांग्रेस है जब साहिबानो सुप्रीम कोर्ट से जीती थी तो राजीव गांधी ने सदन बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलकर मुल्ला मौलवियों के दबाव में साहिबानो महिला को बेइज्जत करने का काम किया था। हम जानते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस हलाला समर्थक है, पर हम कांग्रेसियों को बता देना चाहते हैं हिंदुस्तान की हर बहन बेटी सम्मान और इज्जत की जिंदगी जिएगी। हलाला करने वालों को अब जेल में डाला जाएगा और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा है और हम कटिबद्ध हैं यूसीसी को लागू करने। तो आज ही क्या लाए जा रहे सर? 20 जुलाई 2026 विधानसभा मध्य प्रदेश के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा, जहां पे शुरुआत तो विपक्ष ने जो है वो हंगामे से किसानों के मुद्दों को उन्होंने उठाया और काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विपक्ष नेता ने उमंग सिंगार ने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक किया और काफी लोग यहाँ पर थे, लखन घनघोरिया भी यहाँ पर थे और भी जो नेता प्रतिपक्ष थे वो सब यहाँ पर उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ जो है विपक्ष ने कड़ा विरोध किया कि भाई हमको नहीं मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं और आप किसान के विरोध में कार्य कर रहे हैं। कर्ज माफी को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया, साथ में उन्होंने कई तरह के प्रश्न रखे जिसका जवाब पक्ष ये तो देखने वाली बात होगी। और आज का जो विधानसभा का सत्र था वो काफी हंगामेदार रहा। कैमरामैन सचिन के साथ मैं डॉक्टर रानी रैकवार, विधानसभा, VIP न्यूज भोपाल। मानसून का